नमस्कार, मैं डॉक्टर सुषमा पांडे, सह आचार्य राजनीति विज्ञान, राजकीय महाविद्यालय टोंक। आज के व्याख्यान में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम जिस विषय पर चर्चा करने वाले हैं उस विषय का शीर्षक है ग्रीन के अनुसार राज्य का प्रतिरोध या विरोध करने का अधिकार। अगर हम ग्रीन के राज्य संबंधी विचारों की बात करें तो इससे पूर्व व्याख्यान में हम चर्चा कर चुके हैं। यहाँ हम स्पष्ट कर दें कि ग्रीन जो है वो आदर्शवादी होते हुए भी राज्य को परम यानी एब्सोल्यूट तथा सर्वशक्तिमान नहीं मानता। ग्रीन क्या मानता है कि राज्य जो है वो उसकी शक्ति आंतरिक और बाह्य दोनों रूपों में सीमित होती है। और आंतरिक दृष्टि से राज्य की शक्ति इस तथ्य से सीमित है कि राज्य के कानून केवल नागरिकों के बाहरी कार्यों को ही नियंत्रित कर सकते हैं, उनके आंतरिक उद्देश्यों में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं कर सकते। तो इस तरह से ग्रीन मानते हैं कि आंतरिक और बाहरी दोनों रूपों में ही जो राज्य की शक्ति सीमित होती है। और साथ ही साथ वो ये भी कहते हैं कि राज्य जो है वो नागरिकों के अच्छे जीवन की प्रत्यक्ष रूप से अभिवृद्धि नहीं कर सकता, और साथ ही साथ राज्य जो है वो व्यक्तियों को नैतिक बनाने में असमर्थ है। वह तो केवल उनमें नैतिकता का विकास करने के लिए एक प्रकार का वातावरण भर उपस्थित कर सकता है, और राज्य केवल अप्रत्यक्ष रूप से व्यक्तियों के मार्ग की बाधाओं को हटाकर उनके विकास के पथ को प्रशस्त करने का एक महत्वपूर्ण कार्य करता है। तो इस तरह से जो ग्रीन मानते हैं कि जो राज्य है उसका क्या स्वरूप है और राज्य क्या कर सकता है। एक बात मैं आपको और स्पष्ट कर दूं कि यहाँ राज्य के संदर्भ में ग्रीन कहते हैं कि जो राज्य है उस संदर्भ में अगर हम कहें तो कुछ दशाओं में व्यक्तियों को राज्य की शक्ति का विरोध करने का अधिकार और कर्तव्य भी है। तो अगर हम राज्य के एक सामाजिक संबंधों के संरक्षक और व्यवस्थापक के रूप में उसके स्वरूप को स्वीकार करते हैं तो उसका अर्थ ये निकलता है कि व्यक्ति का राज्य के विरुद्ध विद्रोह करने का कोई अधिकार नहीं है और राज्य की शक्ति परम है। लेकिन व्यवहार में राज्य अपने आदर्श की पूरी तरह से क्योंकि पूर्ति नहीं कर सकता, अतः हम इस जो सिद्धांत की जो बात कर रहे हैं कि व्यक्ति राज्य का विरोध नहीं कर सकता, उसका अक्षरशः पालन नहीं कर सकते। अब अगली बात जो कि ग्रीन राज्य के विरोध के संदर्भ में कहते हैं उसमें वह स्पष्ट करते हैं कि ग्रीन का कहना है कि जो राज्य है उसका विद्रोह करने का अधिकार केवल उस दिशा में ही प्रदान किया जा सकता है जबकि राज्य द्वारा हित की दृष्टि से ऐसा करना वांछनीय हो। या हम दूसरे शब्दों में यह भी कह सकते हैं कि कुछ ऐसी विशेष दशाएं हैं उनमें ही व्यक्ति को राज्यों के नियमों के विरुद्ध विद्रोह करने के अधिकार की बात ग्रीन करता है। अब ये दशाएं कौन सी हैं, हम इसके बारे में प्रारंभ करते हैं कि विभिन्न दशाएं जिनके बारे में ग्रीन चर्चा करता है वो कौन सी दशाएं हैं। तो पहली दशा या पहली बात जो ग्रीन कहते हैं कि अगर राज्य का कोई नियम संदेहपूर्ण है या राज्य के किसी नियम का संदेहपूर्ण होना विद्रोह की स्थिति को उत्पन्न कर सकता है, और ऐसी संदेहपूर्ण दशा में एक उत्तम नागरिक को इस बात की पूर्ण स्वतंत्रता रहती है कि वह अपने अंतःकरण की इच्छा के अनुसार संघ अथवा राज्य के नियमों का पालन करे। तो पहली दशा जो बताई है वो राज्य के किसी नियम के संदेहपूर्ण होने से जुड़ी हुई है। दूसरी दशा या दूसरी स्थिति जिसमें राज्य का या राज्य के विरुद्ध विद्रोह की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, उसमें ग्रीन कहते हैं कि राज्य के कानून अगर अत्याचारपूर्ण और मानवीय गरिमा के विरुद्ध हों तो उन्हें रद्द करने का आंदोलन करने के अलावा अगर कोई शेष साधन न रह जाए तो भी ऐसी स्थिति में राज्य का जो विरोध हो सकता है, और इस स्थिति में राज्य के कानून का विरोध करना केवल अधिकार ही नहीं बल्कि एक आवश्यक कर्तव्य भी हो जाता है। तीसरी बात जो कि जो दशा है जिसके विरोध में विद्रोह की स्थिति उत्पन्न हो सकती है वो है कि यदि शासन की समूची व्यवस्था में भ्रष्टाचार फैल जाए और निजी स्वार्थ हावी हो जाए तो व्यक्ति को राज्य का प्रतिरोध करने का अधिकार है। अगला जो कारण है जिसमें कि हम विद्रोह की बात कर सकते हैं, यदि राज्य उन कार्यों का संपादन नहीं करता जिनसे कि व्यक्ति का नैतिक विकास होता हो। उदाहरण के लिए यदि मान लीजिए राज्य शिक्षा का प्रबंध ना करे, राज्य मद्य निषेध को लागू ना करे और व्यक्ति को उसका विरोध करने का ऐसी स्थिति में अधिकार प्राप्त हो जाता है। और अंतिम बात, अंतिम दशा जो कि ग्रीन कहते हैं कि अगर राज्य अनुचित एवं अन्यायपूर्ण कानून बनाता है तो उसका विरोध किया जा सकता है। तो इस तरह से ग्रीन ने
सामान्य रूप से जो विद्रोह करने की जो दशाएं बताई हैं, जो स्थितियां बताई हैं, उसमें वो कहते हैं कि अगर ये सारी स्थितियां जिनके बारे में हमने अभी चर्चा की, अगर वो स्थितियां होती हैं तो राज्य के विरुद्ध विद्रोह किया जा सकता है, अन्यथा विद्रोह की स्थिति नहीं हो सकती। तो इन दशाओं के बाद अब हम बात करेंगे कि जो राज्य का जो विरोध करने का जो अधिकार की बात ग्रीन करते हैं, उस पर प्रतिबंध को भी वो साथ में शामिल करते हैं। अब ये जितनी भी हमने दशाओं की बात की जिसमें राज्य के विरुद्ध विद्रोह की बात की है ग्रीन ने, उसका अर्थ ये नहीं है कि व्यक्ति द्वारा अपने इस अधिकार का मनमाना प्रयोग किया जाए। तो ग्रीन कहता है कि राज्य विरोध के अधिकार पर प्रतिबंध भी होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि व्यक्ति मनमाने तरीके से विरोध की स्थिति उत्पन्न कर दे। तो इसलिए वो दो प्रकार के प्रतिबंध की बात करता है जो कि राज्य विरोध के अधिकार पर लगाए गए हैं। पहला है, जो प्रथम है, उसमें ग्रीन कहते हैं कि जब नागरिक को राज्य की कोई त्रुटि दिखाई पड़े, कोई गलती दिखाई पड़े और उसके मन में राज्य का विरोध करने की भावना उत्पन्न हो, तो उसे विरोध करने से पहले शांतिपूर्वक यह विचार कर लेना चाहिए कि राज्य की त्रुटि इतनी गंभीर है। यानी वो यह निर्णय करे कि क्या राज्य द्वारा जो की गई जो गलती है, त्रुटि इतनी गंभीर है जिसके लिए विरोध करना अत्यंत या नितांत जरूरी है, और साथ ही साथ जिसके लिए राज्य द्वारा जो संस्थापित अन्य अधिकारों और सुविधाओं को खतरे में डाला जा सकता है। इन सारी बातों पर विचार करने के बाद ही व्यक्ति जो है वो विरोध की स्थिति का सामना करे या विरोध करने के लिए तैयार रहे। और यदि व्यक्ति का विवेक उसे विरोध करने की अनुमति देता है, तभी उसको विरोध करना चाहिए तथा उसका विरोध पूर्ण शांतिपूर्वक और वैधानिक तरीके से होना चाहिए। साथ ही साथ वो ये भी कहते हैं कि केवल उसी कानून या आज्ञा का विरोध करना उचित है जो कि त्रुटिपूर्ण है। यानी इस बात को स्पष्ट करते हुए ग्रीन कहते हैं कि अगर कहीं संदेहपूर्ण स्थिति है, अशांतिपूर्ण स्थिति है, विरोध की स्थिति अगर पैदा हो रही है, तभी राज्य के विरुद्ध विद्रोह की स्थिति को जन्म दिया जा सकता है। साथ ही साथ इस दशा में अगर राज्य विरोधी नागरिक को राज्य के अन्य नियमों का विधिवत पालन करना की जरूरत है, तो ये इस बारे में ग्रीन कहते हैं कि वो नियमों का पालन करना उस समय अपेक्षित है। जो विधि के अनुसार जो राज्य के नियम हैं, जो अन्य नियम हैं, उनका पालन करना अपेक्षित है। ऐसा माना जाता है कि जो राज्य के विरुद्ध विद्रोह करते समय उन नियमों की अवहेलना न की जाए जो कि वास्तव में व्यक्ति के हित की दृष्टि से सही हैं। और साथ ही साथ ग्रीन यहाँ और स्पष्ट करते हैं इस बात को। वो कहते हैं कि जिस अनुचित कानून का व्यक्तियों द्वारा यह विरोध किया जा रहा है राज्य का, उसके लिए अगर राज्य द्वारा कुछ दंड उसे दिया जाए तो उसको सहर्ष स्वीकार कर लेना चाहिए। तो अत्यंत सतर्कता पूर्वक राज्य विरोध के अधिकार का नागरिक द्वारा उपभोग किया जाना चाहिए। यह ग्रीन द्वारा संक्षिप्त रूप में कहा गया है कि नागरिक द्वारा जब भी राज्य की कोई त्रुटि उसको दिखाई पड़ती है और विरोध की भावना उसके मन में आती है, तो उसे सभी पक्षों पर शांतिपूर्वक रूप से विचार कर लेना चाहिए और ये देख लेना चाहिए कि क्या राज्य द्वारा की गई गलती बहुत गंभीर है, ज़्यादा त्रुटिपूर्ण है और उसके लिए विरोध करना जरूरी है। यह व्यक्ति को अपने विवेक के द्वारा स्वीकार करना चाहिए, तभी आगे उसको कदम बढ़ाना चाहिए। अब दूसरी बात वो कहते हैं कि राज्य के विरोध पर दूसरा प्रतिबंध क्या है। उसमें उनका मानना है कि जब नागरिक इसका प्रयोग करना चाहे प्रतिबंध की स्थिति का, तो उसे अपने से यानी स्वयं से यह पूछना चाहिए कि क्या वह इस बात का कि जिसका कि वो विरोध करने जा रहा है, वह बात उसकी ही दृष्टि में महत्वपूर्ण है या अन्य नागरिकों की दृष्टि में भी। यानी ग्रीन का मानना है कि जब व्यक्ति द्वारा या नागरिकों द्वारा प्रतिबंध की बात की जाए, राज्य के विरोध की बात की जाए, तो उसको स्वयं से ये पूछ लेना चाहिए कि जो जिस चीज़ पर वो विरोध करने जा रहा है, केवल वो उसकी दृष्टि में जरूरी है या अन्य लोग भी उसी के अनुसार सोचते हैं या वैसा ही दृष्टिकोण रखते हैं। तो वास्तव में ग्रीन मानते हैं कि विरोध करने से पूर्व नागरिक को जनमत को प्रचार आदि दृष्टिकोण के अनुकूल बना लेना चाहिए। यानी उसे यह भी देखना चाहिए कि जो आम जनता है, अन्य लोग हैं, वो किस तरह से
उसके दृष्टिकोण के अनुकूल हैं या नहीं हैं, और अगर नहीं है तो उसको अनुकूल बना लेना चाहिए और तत्पश्चात उसे सक्रिय विरोध करना चाहिए। ऐसा करने से नागरिक को अपने दृष्टिकोण की भी परख हो जाती है या हो जाएगी और वह भ्रमात्मक आचरण से बच सकेगा, ऐसा ग्रीन का मानना है। साथ ही साथ ग्रीन इस बारे में यह भी स्पष्ट करते हैं कि बिना जनमत की जागृति के जितने भी आंदोलन प्रारंभ किए जाते हैं या कोई आंदोलन शुरू किया जाता है तो वह लक्ष्य भ्रष्ट होकर अराजकता में परिणत हो जाता है। तो इस तरह से ग्रीन ने एक और जब राज्य के प्रतिरोध के अधिकार की जो बात की है उसमें विरोध की बात वो करता है, उसके लिए कुछ दशाओं की बात भी करता है, लेकिन उस पर प्रतिबंध की बात भी वो स्वीकार करता है। अब अगर हम सारांश रूप में कहें तो ग्रीन के जो विचारों का जो ये सार है वे पर अपने शब्दों में इस तरह से व्यक्त करते हैं कि विरोध या प्रतिवाद के विरुद्ध कही जाने वाली सब बातों को जानते हुए ग्रीन कहता है कि अगर ये प्रतिरोध ही करना है तो तुम करो और इस संबंध में अपनी पसंद के निर्णायक स्वयं बनो, यानी खुद व्यक्ति निर्णय करे कि क्या सही है और क्या गलत है। और साथ ही साथ यहाँ पे वे पर ये भी कहते हैं कि तुम्हें प्रतिरोध का अधिकार कभी नहीं है, लेकिन ये हो सकता है कि प्रतिरोध करते समय तुम सही हो और अगर तुम सही हो तो प्रतिरोध करना उस स्थिति में तुम्हारा कर्तव्य होगा, और यदि तुम इस स्थिति में प्रतिरोध नहीं करोगे तो तुम सच्चे नागरिक नहीं होंगे। तो इस तरह से आज हमने बात की ग्रीन के अनुसार राज्य के विरोध के अधिकार के संदर्भ में। अगले व्याख्यान में हम नए विषय के साथ, नए बिंदु के साथ आपसे पुनः चर्चा करेंगे। तब तक सभी का धन्यवाद।